ये एक ऐसी कहानी है जहां ज़ोंबी ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिए, केवल कुछ ही लोग बच सके। हेलो दोस्तों, आप सभी को हिंदी मूवी स्टोरी टेलर में स्वागत है। हिंदी मूवी स्टोरी टेलर प्रेजेंट्स ज़ॉम्बी सर्वनाश, एबिगेल और जैक की कहानी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जगह साउथ अफ्रीका, साल 1978। कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो अपने कमरे में बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आने लगती है, जिसे देखकर लड़के की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। खबर में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक जहरीला वायरस फैल गया है, जिससे लोग कुछ ही मिनटों में भयानक ज़ॉम्बी बन रहे हैं। टीवी एंकर सभी को चेतावनी देता है कि जो भी यह खबर सुन रहा है, वह जल्दी से अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ले। तभी ऊपर के कमरे से एक अजीब आवाज आती है, जिसे सुनकर लड़का डर जाता है और दबे कदमों से सीढ़ियों पर चढ़ता है। कमरे में झांकते ही उसकी बड़ी बहन उसे डरा देती है, जो कि केवल एक मजाक था, और दोनों राहत की सांस लेते हैं। वे अपनी मां के कमरे में जाते हैं, जो वीडियो कॉल पर अपने पायलट पति को इस भयानक स्थिति के बारे में बता रही होती है। पिता उन्हें सुरक्षित जगह जाने की चेतावनी देते हैं और अपनी बेटी एबिगेल द्वारा बनाया गया लकी ब्रेसलेट दिखाते हैं। अचानक बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और मां तुरंत सामान समेटकर बच्चों के साथ घर से बाहर निकलती है। जैसे ही वे कार के पास पहुंचते हैं, एक खूंखार ज़ॉम्बी उनकी मां पर हमला कर देता है और एबिगेल डर के मारे कार के नीचे छुप जाती है। एबिगेल अपनी आंखों के सामने अपनी मां और छोटे भाई को मरते हुए देखती है और अपनी सांसें रोककर वहीं दुबकी रहती है। तभी जैक नाम का एक अनजान व्यक्ति वहां मसीहा बनकर आता है और ज़ॉम्बी बन चुकी उसकी मां और भाई को गोली मार देता है। जैक एबिगेल का हाथ पकड़ता है और उसे उस तबाही से दूर ले जाता है, जिसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। अब दुनिया वीरान खंडहर बन चुकी है और एबिगेल, जैक की देखरेख में एक कुशल फाइटर और हथियार चलाने में माहिर बन चुकी है। एबिगेल एक इंसानी बस्ती में रहना चाहती है, लेकिन जैक का मानना है कि इस दुनिया में इंसान ज़ॉम्बी से ज़्यादा खतरनाक हैं। जंगल में कैंपिंग के दौरान उन पर ज़ॉम्बीज़ का हमला होता है, जिससे वे समझ जाते हैं कि अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। रास्ते में उन्हें एक जीप दिखती है जहाँ एक अकेला इंसान ज़ॉम्बीज़ से घिरा होता है और जैक एबिगेल को उसे बचाने के लिए कहता है। घबराहट में एबिगेल का निशाना चूक जाता है और गोली ज़ॉम्बी के साथ उस सर्वाइवर को भी लग जाती है, जिससे जैक बहुत गुस्सा होता है। तभी हथियारों से लैस एक नया ग्रुप उन्हें घेर लेता है, लेकिन उस ग्रुप की प्रेग्नेंट महिला मेगन उन्हें बचाने के लिए कहती है। अचानक हजारों ज़ॉम्बीज़ का झुंड उन पर टूट पड़ता है और इस अफरा तफरी में मेगन, उसके पति डेविड, जैक और एबिगेल के अलावा सब मारे जाते हैं। मेगन उन्हें शिपटाउन नाम की एक सुरक्षित बस्ती के बारे में बताती है, जहां जाने का एबिगेल का पुराना सपना था। रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है और वे पैदल ही एक वीरान सोसाइटी में पहुंचते हैं, जहां वे रात बिताने का फैसला करते हैं। एबिगेल शिपटाउन जाने के लिए उत्साहित है, लेकिन जैक को डर है कि जहां ज्यादा लोग होते हैं, वहां खतरा भी ज्यादा होता है। अगली सुबह ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उन तक पहुंच जाता है, जिनसे बचते हुए वे पास के एक पुराने एयरपोर्ट की तरफ भागते हैं। एयरपोर्ट के एक गैराज में उन्हें पुराना प्लेन मिलता है, जिसे डेविड ठीक करता है और एबिगेल उसे उड़ाकर सबको हवा में ले जाती है। प्लेन का इंजन बीच हवा में धमाके के साथ जवाब दे देता है, जिसके बाद जैक सूझबूझ से उसकी क्रैश लैंडिंग करवाता है और सब बच जाते हैं। पैदल सफर के दौरान वे एक रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं, जहां जैक बताता है कि उसने अतीत में अपनी संक्रमित पत्नी को खुद मारा था। इसी बीच डेविड को पता चलता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन वह अपनी पत्नी को शिपटाउन पहुंचाने तक हार नहीं मानना चाहता। जैक को डेविड के संक्रमण का पता चल जाता है, लेकिन उसकी सच्चाई देखकर वह उसे एक आखिरी मौका देने के लिए राजी हो जाता है। उन्हें जंगल में एक घर मिलता है जहां एक पागल साइंटिस्ट रहता है, जो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने वाली डिवाइस बनाने का दावा करता है। साइंटिस्ट उन्हें नशीली दवा देकर कैद कर लेता है और अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी पत्नी को उन पर हमला करने के लिए छोड़ देता है। डेविड वायरस की ताकत का इस्तेमाल कर रस्सियां तोड़ देता है और वे सब साइंटिस्ट की गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। अंत में डेविड खुद को कुर्बान कर ज़ॉम्बीज़ की फौज को रोकता है, ताकि जैक, एबिगेल और मेगन सुरक्षित शिपटाउन पहुंच सकें। डेविड के शरीर में वायरस पूरी तरह फैल चुका था, उसकी आंखों में अब इंसानियत की आखिरी चमक बची थी जब उसने अपनी पत्नी मेगन को आखिरी बार देखा। वह उन सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर जैक से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। मेगन की चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन जैक ने भारी मन से गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, क्योंकि वह जानता था कि डेविड अब वापस नहीं आ सकता। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ का झुंड डेविड पर टूटा, उसने अपने हाथ में छिपा हुआ आखिरी ग्रेनेड पिन खींच लिया और एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया।
कुछ घंटों के सफर के बाद दूर क्षितिज पर ढलते सूरज की रोशनी में उन्हें शिपटाउन की ऊंची दीवारें और वहां जलती हुई मशालें दिखाई दी। जैक ने गाड़ी रोकी और तीनों चुपचाप उस सुरक्षित बस्ती को देखने लगे, जहां पहली बार उन्हें मौत के बजाय जिंदगी की आहट सुनाई दी। शिपटाउन के गेट पर पहुंचते ही हथियारबंद पहरेदारों ने उन्हें रोका, लेकिन मेगन की हालत देखकर उन्होंने तुरंत गेट खोल दिए और उन्हें अंदर ले लिया। वहां का नज़ारा बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। बच्चे खेल रहे थे, लोग खेती कर रहे थे और चारों तरफ एक सुकून देने वाली शांति थी। ये थी ज़ॉम्बी सर्वनाश, एबिगेल और जैक की कहानी, फिल्म की पूरी कहानी, जो कि एक काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको ऐसे नया नया कहानी दे सके। अगर मौका मिले तो आप इस मूवी में कौन सा रोल करना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।